गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैलेंज। इसमें हमारा गोल ये है कि आने वाले 20 दिनों में हम पाइथन को मास्टर करें, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपको फोल्डर्स मिल रहे हैं, ये हर एक दिन में जो हमारा यहाँ पे रहने वाला है स्टडी मटेरियल, इसमें आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे और कैसे जो है वो हमारा प्लान रहेगा इन लेसन को लेकर। पहला जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन बेस होगा, जिसमें मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या है, किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा अपना इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे और इसके अलावा और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो हमें मिलते हैं वेरिएबल्स और उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स को। इसी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते, नहीं तो मैं नीचे लिंक ऐड कर दूंगा। इनका ये सारे फोल्डर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इनमें सभी आपको नोट्स मिल रहे हैं। जो आपको मैं टास्क देने वाला हूँ वो भी सभी इन्हीं में मिल जाएंगे। और अभी जल्दी से आप आ जाएं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आके सर्च करें VS कोड डाउनलोड। सबसे पहले हमें अपना इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे हम पाइथन का कोड लिख सकेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे VS कोड को डाउनलोड कर लेना जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप हो। यहाँ पे सबसे पहले विंडोज के लिए मिल रहा है, इसी तरह से आपको लिनक्स के लिए मिल रहा है और इसी तरह से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल रहा है। तो मैं जो है वो मैक वाला डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैक में हूँ। अगर आप विंडोज में हो तो उसके लिए भी इसी तरह से सिंपल यही प्रोसेस रहने वाला, कोई इसमें जो है वो इतना ज्यादा फर्क आने नहीं वाला, तो आप डाउनलोड कर लेना। वैसे तो मेरे पास VS कोड पहले से भी डाउनलोड हुआ पड़ा है इस मशीन में, लेकिन दोबारा से आपके सामने जो है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस इसका रहने वाला। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पाइथन। तो जैसे आप लिखोगे आपके सामने ये वेबसाइट आएगी python.org। इस पे आपने क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली ना डिटेक्ट कर लेता है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको। अब ये देखो यहाँ पे मैक ओएस के लिए मुझे बोल रहा है, तो मैं डाउनलोड पाइथन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर ये नहीं बोल रहा जो भी आपका सिस्टम है उसके लिए, तो आपने जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, विंडोज में हो या लिनक्स जिसमें भी आप हो, आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो जरा यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन इसका इसने जो है वो मेरे पास दोनों डाउनलोड कर दिए। मेरे पास VS कोड भी आ चुका है और पाइथन भी मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अभी इनको मुझे जो है वो इंस्टॉल करना है। और ये VS कोड जो है वो सबसे पहले तो मुझे एक जिप फाइल में मिल रहा है, तो ये यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया। देखो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है और ये जो इसका इंस्टॉलर मिल रहा है मुझे। अब यहाँ पे अगर आप विंडोज में हो ना तो आपके पास एक इंस्टॉलर ओपन होगा, तो उसमें कुछ आपको चेक बॉक्सेस मिलेंगे, तो उन सभी को आपने जो है वो चेक कर लेना है, केयरफुली चेक कर लेना है, तभी जो है वो हम सेम जो है वो इन्वायरमेंट में रह सकेंगे। अब देखो मेरे पास ना इसका डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया पहले से मेरे पास इंस्टॉल है। आपको सबसे पहले थीम सेलेक्ट करने का बोलेगा, आपने जो भी थीम रखना हुआ वो रख लेना। और अभी अगर आप सेम थीम चाहते हो जो मेरे पास आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। अब एक्सटेंशन क्या बोला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। अभी के लिए ना इसको इसकी हालत पे छोड़ के ना इसी तरह अब वापस आ जाओ और अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं पाइथन को। अब ये है मेरे पास पाइथन का इंस्टॉलर, इसके ऊपर आपने जो है वो डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ना आपको चीजें एक्सेप्ट करने का बोलेगा, तब तक आपने कंटिन्यू करते जाना। और ये एक एग्रीमेंट आ गया मेरे पास, इसको जो है वो आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद ये बोल रहा है कहाँ पे जो है वो तुम इसे इंस्टॉल करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ भाई इसको यहीं पे इंस्टॉल करो जो भी अवेलेबल है इसमें डिस्क। और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक किया मैंने, ये पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का जो भी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है 1-2 मिनट का। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है उसके बाद हम अपना अगला काम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए ना यहाँ पे आप आओ। अगर आपने VS कोड को बिल्कुल सही तरह से इंस्टॉल किया होगा ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट फोल्डर ओपन करना है। और जैसे आप आकर राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको ये ना यहाँ पे शो कर रहा होगा ओपन विद VS कोड। क्योंकि यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन करूंगा, विंडोज में ये करेगा शो, और VS कोड को ओपन करूंगा और यहाँ पे देखो फाइल, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला है। सबसे पहले तो आपने VS कोड का जो इंटरफेस है उसको देख के घबराना नहीं है। अगर आपकी पहली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है। सबसे पहले तो आपने इसका भी नाम सुन के घबराना नहीं है। दूसरा है खास तौर पर VS कोड का इंटरफेस देखे तो बिल्कुल नहीं घबराना। देखो सबसे पहले आपको एक्सप्लोरर मिल रहा है, उसके बाद सर्च का आइकन मिल रहा है, और यहाँ से आप जो है वो सारा जितने भी आपकी चीजें होंगी आपके डॉक्यूमेंट में या फाइल में वो चीजें सर्च कर सकोगे। और ये आपके पास इंस्टॉल हो गया पाइथन। अब इसको वेरीफाई करने के लिए जो है आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। और अगर यहाँ पे मैं देखूं इंस्टॉलर पे, तो ये थोड़ा सा टाइम अभी ले रहा है, ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट्स को रन करेगा, तो उसके बाद आपने टर्मिनल में ये वेरीफाई भी कर लेना है। अब इस जरा यहाँ पे आप आओ, तो मैं ये बता रहा था ये सर्च का आपको आइकन मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ये 2 चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये डॉकर है और ये कुछ अलग चीजें आपके काम की नहीं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे
आपके काम की जो चीज़ है वो है एक्सटेंशंस वाला टैब। यहाँ पे अभी हमें कुछ एक्सटेंशंस जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं। एक्सटेंशंस के बारे में बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पाइथन हमारे पास जो इंस्टॉलर है ये इसने सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया। जो मेरे पास इंस्टॉलर था अभी उसे हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे वेरीफाई आपने करना है पाइथन को कि यहाँ पे इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो इसके लिए आपने कर लेना है पाइथन 3 और माइनस वर्जन, ठीक है। तो ये आपको इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो बता देगा। ये देखो मेरे से थोड़ी सी स्पेलिंग ऊपर मिस्टेक हो गई, लेकिन आप अगर सही स्पेलिंग लिख के यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आपको लेटेस्ट इसका वर्जन बताएगा 3.13 जो भी अभी हमने इंस्टॉल किया था। तो ये इतना ही मुश्किल था इसको इंस्टॉल करना। अभी इसको क्लोज करेंगे, हम कुछ एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने लिख लेना है पाइथन। जैसे आप पाइथन लिखोगे ना तो ये कुछ एक्सटेंशन मिलेंगे, आपको मिलने चाहिए। ये काय को नहीं मिल रहे यार, लोड कर लेता हूँ एक दफा। ये क्या, ओहो यार मैं स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूँ इसके, मैं कह रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा। तो पाइथन यहाँ पे अभी आएगा आएगा आएगा, ये देखो। अब सबसे पहले ना मैं एक चीज बताऊँ आपको, ये मैं कोड रनर एक एक्सटेंशन है इसका यूज कर रहा हूँ, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। कोडियम भी मेरे पास एक है एक्सटेंशन जो AI जनरेटेड कोड मुझे सजेस्ट करता है, तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना जरूरी है। यहाँ पे पाइथन डिबगर है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्रिएट की है। इसी तरह से यहाँ पे पाइथन है एक एक्सटेंशन, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना। और इसके अलावा ये आपके पास पाइलैंस है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। टैब 9 है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप ये करना चाहो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये तीनों जो है वो खास तौर पे आप जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ये दोनों की जो मैं बात करूं तो ये आपको कोड की सजेशन दे रहे होते हैं, ऑटो कंप्लीट कर देते हैं कोड को जो भी आप लिखना चाह रहे होते हो। ये बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सटेंशन है कोडियम और टैब 9। अब बात यह है कि भाई एक्सटेंशंस हैं क्या, एक्सटेंशंस को समझना भी तो जरूरी है ना। देखो यार, आप एक मोबाइल लेते हो, मोबाइल समझ लो कि VS कोड है, और जो आप जाके ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो वो एक्सटेंशन की तरह काम कर रही होती है। मतलब ये आपके मोबाइल में जिस तरह से एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए यूज की जाती है ना, इसी तरह से आपके पास ये जो एक्सटेंशन होती हैं ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए यूज की जाती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स कह सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद भी आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा नहीं जिस तरह का मेरे पास आ रहा है। अगर इसी तरह का इंटरफेस चाहिए आपको तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन मिलती है स्नैजी ऑपरेटर। अब ये स्नैजी ऑपरेटर आपने एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो उसके बाद ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिस तरह का मेरा आ रहा था। मैंने जैसे इसे डिसेबल किया तो आप देखो कि अभी शायद इसी तरह का इंटरफेस आपका आ रहा हो जिस तरह का मेरा अभी आ रहा है, लेकिन मैं जैसे इसे जो है वो इनेबल करूंगा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेनी अगर आप चाहते हो कि सेम इन्वायरमेंट रहे। और इसके अलावा अपने कोड को जो है वो अच्छी तरह से फॉर्मेट करने के लिए आप जिस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो वो है प्रीटियर, इसका यूज कर सकते हो आप। और इसके अलावा ये इंस्टॉल कर लेना। इसके अलावा आप जो है वो यूज कर सकते हो, एक और एक्सटेंशन मिलती है, उसके बाद जो है वो मैं ये एक्सटेंशन वाला किस्सा खत्म कर दूंगा, मटेरियल आइकन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है। ये क्या करती है कि जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं जिस भी एक्सटेंशन के साथ आप सेव करते हो, अभी ये कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे शायद जो आपकी समझ में ना आए, तो आपने इससे घबराना नहीं है। देखो मैंने कोई डेटाबेस की फाइल सेव की तो ये उसके साथ डेटाबेस का आइकन ऐड कर देगा। पाइथन की फाइल सेव करूंगा तो उसके साथ उसी का आइकन ऐड कर देगा। जावास्क्रिप्ट के साथ उसी का आइकन ऐड कर देता है। ये बहुत विजुअली अपीलिंग बना देता है हमारी जो फाइल्स होती हैं, तो बहुत अच्छी चीज होती है ये। आप इसको कर सकते हो यूज। अभी जो है वो मैं सारी, मेरे पास टैब ओपन है, मैं इनको क्लोज करता जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। और अभी जो है मुझे वापस आ जाना फाइल में। अब फाइल में जो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है, वो काफी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन अभी आपको जिस पे ध्यान देना है वो है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर से आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो जिसमें आप काम करना चाहते हो। तो अभी जो है वो हमने पाइथन वाला जो फोल्डर है वो ओपन करना है, इंट्रो वाला जो पहला फोल्डर है, और यहाँ पे इसको कर लेना है ओपन। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। ये पहले से ओपन था लेकिन अभी दोबारा से हो चुका है। अब इसके अंदर ना आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है। इसका प्रीव्यू मेरे पास अभी ओपन हो जाएगा। ये भी एक एक्सटेंशन जो मेरे पास है, ये जो है ना आपने सर्च कर लेनी मार्कडाउन फाइल प्रीव्यू करके ना एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। तो आपको नोट्स इस तरह के बहुत खूबसूरत मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पाइथन की कि पाइथन है क्या। भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वर्सटाइल मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी रीजन ये है कि देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, मशीन लर्निंग में, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में यूज होती है, गेम डेवलपमेंट में यूज होती है। मतलब इसके यूज केसेस बहुत ज्यादा है, आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब दूसरी चीज यहाँ पे, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरह की लैंग्वेज है जिस तरह से हमारी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। जिस तरह से हम आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, अगर हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना हो तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें बहुत सारी मिल जाती हैं, जिस
इसमें हमारे पास पाइथन भी है, C++ भी है, जावा भी है, जावास्क्रिप्ट भी है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पाइथन है। पाइथन को पढ़ने की रीजन क्या है? पहली रीजन तो ये कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, दूसरी ये कि ये सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है और इसका सिंटैक्स रीडेबल होता है, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। और तीसरी चीज हमारे पास आती है, इसकी जो इंडस्ट्री में डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, काफी देर से जो है वो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो ये सीखना कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अब उसके बाद ये बात आती है कि इतनी बातें करते जा रहे हैं तो जल्दी से अपना जरा पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने फाइल क्रिएट कर लेनी है। और फाइल जो है आपने किस तरह क्रिएट करनी है, ये आपको फर्स्ट आइकन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके न्यू फाइल का, अगर आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो दूसरे आइकन पे। और अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो फर्स्ट जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, intro.py। ठीक है, तो आपके सामने पाइथन की इस तरह से फाइल क्रिएट हो जाएगी। और ये देखो, ये जो आइकन आ रहा है ना, ये मटेरियल आइकन जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी उसकी वजह से आ रहा है। अब ये मैंने जब इंस्टॉल कर ली, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। जूम मैं किस तरह से कर रहा हूँ, टच पैड है उसके ऊपर अपने दोनों फिंगर्स को रख के एक्सपैंड कर रहा हूँ। और ये तब आपके पास काम करेगा जब आपने यहाँ पे एक सेटिंग इनेबल की होगी। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये है जूम। ये देखो, ये आपने जो ये चेक बॉक्स है इसको जो है वो इनेबल कर लेना। ठीक है, तब ये आप भी जूम कर पाओगे। बाकी का एरिया जूम नहीं होगा लेकिन ये जूम हो जाएगा। और अगर आपको सारे एरिया को जूम करना है तो आपको क्या करना है, अगर विंडोज में हो तो कंट्रोल+ और अगर मैक में हो तो कमांड+ जो है वो आपने प्रेस करना है। और इसी तरह से जूम आउट करने के लिए माइनस करोगे। तो ये खैर एक अलग से थोड़ी सी चीज हो गई। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, उसकी रीजन ये है कि मुझे सारी चीजें आपको बतानी है। अब कोई भी चीज आपने अगर प्रिंट करनी है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंट। देखो, आपने प्रिंट लिखा और उसके बाद ये आपके पास पैरेंथेसिस आएंगी और जो भी आपने चीज यहाँ पे प्रिंट करवानी है वो लिख दोगे। अगर कोई मुझे मैसेज लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा वो कोट्स के अंदर। ठीक है, वो सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल कोट में भी लिख सकते हो। इसकी रीजन क्या है वो अगले लेक्चर में आपको समझ आने वाले बहुत ज्यादा डिटेल में। खैर, मैं अभी भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको उस बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ मैं, आप लिख सकते हो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। ठीक है जी, वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। ये जो मेरे पास पाइथन के अभी जो आ रहे हैं ना, ये सजेशन आ रहे थे कोड के, इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। ये आया मेरे पास टैब 9 से। और जैसे ही आपको कोई सजेशन मिल रहा होता है, ये देखो अभी मुझे एक ये हाईलाइट नहीं होता टेक्स्ट ना, ग्रे टाइप टेक्स्ट होता है। अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये लिखना है, तो आपने क्या करना है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब की होती है ना उसको प्रेस करना है। तो ये देखो, ये आपके कोड में ऐड हो जाएगा, वरना ऐड नहीं होगा ये। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं करूँ कि इसको रन किस तरह से करना है, तो ये हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी कोड रनर वाली, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो ना तो ये कोड रन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि पाइथन कमांड नोट फाउंड, ये एक एरर दे रहा है। इसके लिए आपने यहाँ पे जो है रन पाइथन फाइल पे क्लिक करना है, तो ये जो है ये चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये चल गया, ये शो भी कर रहा है आपके पास। और मैं जरा थोड़ा सा ना इसको जूम कर देता हूँ। और इसके अलावा आपने एक ये काम करना है, ये कमांड पैलेट को ओपन करना है और यहाँ पे जो है ना सर्च करना है सिलेक्ट इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो पाइथन अभी हमने वर्जन इंस्टॉल किया था उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जब भी कोई होगी चीज, देखो दोबारा से मैं अगर इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसे रन कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या दिखा रहा है, ये वाला मैसेज दिखा रहा है, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। और यहाँ पे आउटपुट में अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे एरर शो कर रहा था। ठीक है, तो ये आपके पास मैसेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट भी कर दूं, ये मैं जो सेमीकोलन, बल्कि मैं पूरा एक मैसेज ही अपडेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद अगर रन करना चाहूँ इसे, तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये काम करता है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये इसने अपडेट कर दिया टेक्स्ट को, जो भी हमने इसके अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अभी हमने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया और अपना जो पहला एरर आ रहा था उसको भी सोल्व करके देख लिया। तो आपने एरर्स को देख के घबराना नहीं है और यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है भी नहीं कि यार इतनी लैंग्वेजेस आपने पहले सीखी। तो ये भी कोई ऐसी चीज है नहीं, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जो या उर्दू आती है आप बोल लेते हो। ठीक है, पंजाबी आती है, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस आपको आती हैं पहले से। तो ये भी कोई खैर ऐसी है नहीं नई चीज, ये भी आई जाएगी। ये भी इसी तरह की एक लैंग्वेज ही समझो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से अपने नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे हमने पहला प्रोग्राम लिख लिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको बहुत ज्यादा ना कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि यार आपने अपना पहला प्रोग्राम लिखा। तो आप भी मुझे बोल सकते हो यार कमेंट सेक्शन में, और आपका पहला प्रोग्राम चला या नहीं ये बताना मुझे, और कैसा आपको फील हुआ। मैं तो बहुत ज्यादा जो है वो हमेशा से जब भी दोबारा लिख रहा होता हूँ अपना पहला प्रोग्राम
प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ और बहुत ज्यादा मुझे तो मजा आता है। अब यहाँ पे कुछ पाइथन के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। देखो तो यार अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स को, लेकिन वेरिएबल्स को समझने से पहले देखो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर हमें जो इंटरेक्ट करना पड़ेगा वो डेटा के साथ करना पड़ेगा। अब डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं। अब नंबर में ना दो तरह के हो सकते हैं नंबर, एक डेसिमल पॉइंट्स के साथ हो सकते हैं, एक डेसिमल पॉइंट के बगैर हो सकते हैं। अब जो डेसिमल पॉइंट के बगैर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर, और जो डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो टेक्स्ट इनक्लोज्ड होता है आपके पास कोट्स में, चाहे वो सिंगल कोट में है या डबल कोट में है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखा था यहाँ पे टेक्स्ट, ये क्या था, ये था एक स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें और हमारे पास पाइथन में होती हैं और किस तरह से हम वेरिएबल्स में अपने इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट जो टाइप का डेटा उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ये कुछ आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे कोड, तो इनको आप जरा ट्राई करना, खुद से हाथ से लिख के इसको कॉपी पेस्ट ना करना। ये बस आपके लिए इसलिए रखे गए ताकि कल को आप कुछ देर बाद आते हो तो आपको सारे का सारा ये लेक्चर दोबारा ना सुनना पड़े। आप इन नोट्स को ओपन करो और बस आपके सामने सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं कमेंट्स इन पाइथन के। कमेंट्स का क्या करना चाहिए भाई, हमें कमेंट्स क्या काम करते हैं। देखो जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं ना यार, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि कोड बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब उस कोड को, अपने ही कोड को, लिखे हुए कोड को समझना 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब आपने कोड मैसी सा लिखा हो और वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन ना हो तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अब आपने कोई भी कोड लिखा, कोई लॉजिक को एक्सप्लेन करना है तो आप उसके लिए कमेंट्स को ऐड कर सकते हो। अब कमेंट क्या होते हैं, कमेंट आपके कोड का वो वाला पार्ट होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होता। देखो ये हमने कोड लिखा तो ये एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था, लेकिन मशीन इसे फिर भी नहीं समझ सकती थी। ठीक है, तो मशीन इस कोड को भी ट्रांसलेट करती है उस लैंग्वेज में जिसे मशीन समझ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर का, और ये जो हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था उसके पीछे रीजन भी ये थी। और बाकी के सारी चीजें हमें जो VS कोड है इसी में बिल्ट इन मिलती हैं, जो हम एक्सटेंशन का यूज करके ये कर रहे थे काम। और वैसे तो आप ये है कि मैनुअली भी इस फाइल को रन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने, जब हमारे पास एक सोल्यूशन है तो मैनुअली क्यों करें यार चीजें। मैं तो इसी चीज का कायल हूं कि प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ाई जा सकती है बढ़ाओ, AI का दौर है, जितनी स्पीड लगाई जा सकती है लगाओ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।